समर्थक असलेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल तिसऱ्या मुद्द्यामुळे अडचणीत येऊ शकत होते, म्हणून या मुद्द्याच्या वेळी भाजपच्या आमदारांनी तिथे गोंधळ घातला, राष्ट्रगीताचा अवमान करून ते गेले। माझा राज्यपाल महोदयांना प्रश्न आहे, तुम्ही महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहात की कर्नाटकचे राज्यपाल? कारण या मुद्द्यामुळे भाजपची अडचण वाढणार होती। आज अभिभाषणाच्या वेळी गदारोळ घालणाऱ्या भारतीय जनता पार्टींनी एक प्रकारे राष्ट्रगीताचा अपमान केला। काही दिवसापूर्वी स्वतः राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला। काही दिवसांपूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा पण अपमान पुण्यामध्ये त्यांनी केला। त्यामुळे त्यांना राज्यपाल पदावर राहण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार राहत नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या, भारतीय संविधानाचा अपमान करणाऱ्या आणि त्यांना खतपाणी घालून सुरक्षा व्यवस्था पुरवणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीचा आणि राज्यपालांचा मी धिक्कार करतो, निषेध करतो। राज्यपालाच्या अभिभाषणातला तिसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टीच्या आज अंगलट येत होता, म्हणून राज्यपाल राष्ट्रगीताचा अपमान करून निघून गेले। महाविकास आघाडी सरकारमधला घटक या नात्याने राज्यपालांना माझी विनंती आहे, नैतिकता शिल्लक असेल आणि देशाच्या बद्दल जर आस्था असेल तर ताबडतोब राजीनामा द्यावा, नव्हे तर अधिवेशनाच्या प्रत्येक दिवशी राज्यपालांचा राजीनामा मागितल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। मात्र देवेंद्र फडणवीसांची मखलाशी या बाबतीतून स्पष्ट लक्षात येते आहे। हे सर्व ठरलेलं होतं। कर्नाटकमध्ये छत्रपती शिवाजीराजांच्या अपमानावर आज महाविकास आघाडी त्यांना जाब विचारणार होती आणि ऐन वेळी त्यांनी पळ काढला। ही लाज वाचण्यासारखी गोष्ट आहे। महाराष्ट्राच्या राज्यपालाला लाज वाटायला पाहिजे, हेच सांगण्याकरता मी आपल्या समोर आलोय। काय विचारायचं असेल तर विचारा। महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह जी कोश्यारी, आज जब उनका अभिभाषण शुरू था और बीजेपी का ऐसा आरोप है, बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार की वजह से राज्यपाल महोदय वहां से निकल गए। जब पहला पॉइंट पे वो बोल रहे थे, पहला मुद्दा बोल रहे थे, तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार किया था। जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान रखने के लिए उन्हें खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे शांत नहीं रहे। दूसरे पॉइंट पे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण का जो तीसरा मुद्दा है वो कर्नाटक गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पिछले कुछ महीनों में जो कर्नाटक गवर्नमेंट में भाजपा की जहाँ सरकार है कर्नाटक में, वहाँ बेंगलोर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ, जहाँ शाही फेंकी गई, वो जो मसला है और वो जो पॉइंट है, उस पे भारतीय जनता पार्टी को हमने सवाल पूछा था और बीजेपी को ये पता था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी ये सोची समझी साजिश है। मैं स्पष्ट रूप से आरोप करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे राज्यपाल महोदय इन्होंने आज का अभिभाषण आधे में त्याग दिया, वहां से राष्ट्रगान का अपमान करते हुए वो निकल गए। ये भारत देश का अपमान है, ये भारतीय संविधान का अपमान है, ये भारत के राष्ट्रगीत का अपमान है। कुछ दिनों पहले उन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान किया था, वो अब कुछ दिनों पहले राष्ट्रमाता सावित्रीबाई का अपमान किया। नैतिकता अगर उनमें होगी तो वो अपने पद का राजीनामा सौंपेंगे। अगर नैतिकता नहीं होगी, भाजपा से और आरएसएस से हम नैतिकता की गुंजाइश ही नहीं कर सकते। अगर उनमें नैतिकता होगी तो उन्होंने तुरंत राजीनामा देनी चाहिए। अगर नैतिकता नहीं होगी तो भाजपा की कठपुतली बनकर राज्यपाल महोदय ना रहे। हम महाविकास आघाड़ी सरकार उन्हें राजीनामा जरूर मांगेंगे और आने वाले जो दिन है अर्थसंकल्पीय अधिवेशन के, बजट अधिवेशन के, हम हर एक दिन भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज उन्होंने ये जो बवाल खड़ा किया, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी। हम आ भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं और बीजेपी वाले कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं बनती। आज महाविकास आघाड़ी ने चर्चा की, वो भाग गए, ये भगोड़े हैं। इसीलिए मैं राज्यपाल जी की कड़ी निंदा यहाँ पे करता हूँ। उन्हें गवर्नर और राज्यपाल कहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी समझ उनमें होगी और थोड़ी लज्जा अगर बाकी होगी, वो तुरंत राज्यपाल अपने पद का राजीनामा सौंपे और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के बदले महाराष्ट्र से वो माफी मांगे। यही हम चाहते हैं और पूरा अधिवेशन इसी पे होगा। यही बात कहने के लिए मैं आया हूँ।